हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट फिलोसफी में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन एंड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन और हम टोटोलॉजी, सेल्फ कंट्राडिक्टी एंड सो गाइस आज हम पढ़ेंगे टोटोलॉजी, सेल्फ कंट्राडिक्टी एंड कॉन्टीजेंट। आई होप यू आर enjoying learning the philosophy and the regular educational content. Please subscribe the channel and press the bell icon and share with your friends. Now without wasting your timing, so start the proposition and the categorical proposition. So guys, we learn about the what is the proposition. We'll see the last video that I did the proposition in the detail. So here I am reading about the short proposition. A proposition is a unit of reasoning in logic, both premises and the conclusion of an argument or proposition. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने प्रोपोजिशन के वीडियो को डिफाइन किया, प्रोपोजिशन को डिफाइन किया कि हाँ व्हाट इज प्रोपोजिशन, बोथ प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन आर प्रोपोजिशन। सोक्रेटिस, हमने सोक्रेटिस का एग्जांपल भी लिया कि ऑल मैन इज मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। हमने सोक्रेटिस का एग्जांपल भी लिया कि हाँ बोथ प्रेमिसेस हैं एंड कंक्लूजन है। And the next point is there are some key points of the proposition. A proposition sentence a meaningful arrangement of words. Proposition क्या होता है? एक sentence होता है, एक argument होता है जो उसके meaningful होता है, उसको हम meaning, उसके अर्थ को भी हम समझ सकते हैं। Proposition has a subject, predicate and a copula. एक proposition के पास हम जब categorical proposition पढ़ेंगे उसमें SSP होगा, तो हम उसमें क्या देखेंगे? हम सब्जेक्ट देखेंगे, प्रेडिकेट देखेंगे एंड कपुला भी देखेंगे, उसमें एंड से जो ऐड हो। एंड द प्रोपोजिशन हैव नॉट इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्यूटिव और इम्परेटिव सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशन। हम क्या देखते हैं प्रोपोजिशन में कि इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्यूटिव और इम्परेटिव सेंटेंस प्रोपोजिशन नहीं होते। ओनली असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर अ प्रोपोजिशन। A proposition is true when it describes the fact correctly, and a false proposition when it does not describe the fact correctly. Proposition क्या होता है? हमने बोला all men is mortal, हमने देखा कि हाँ सभी मनुष्य क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। तो हमने क्या बोला कि ये एक ट्रू फैक्ट है, तो ये क्या होगा कि हाँ ये फैक्ट है ट्रू कि हाँ सभी मनुष्य मॉडल होते हैं, तो ये ट्रू हुआ, ट्रू प्रोपोजिशन होता है। हमने देखा कि लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल देखा था 2 + 2 = 5। तो हम जानते ये एक करेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, तो ये क्या होगा? एक फॉल्स होगा, ये इनफैक्ट है, फैक्ट पे भी नहीं होगा। हम प्रोपोजिशन क्या होता है? जो बिलीव कर सकते हैं, हाँ हम लाइक डेटा 2 + 2 = 4, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम इस पर बिलीव करते हैं कि हाँ ये एक प्रोपोजिशन हो सकता है। एंड here is the example, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। ये एक फैक्ट भी है कि हाँ ये एक ट्रू भी स्टेटमेंट है कि न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। 2 + 2 = 4 एंड 2 + 2 = 5। 2 + 2 = 4 होता है और 2 + 2 = 5 इज इनकरेक्ट एंड 2 + 2 = 4 इज करेक्ट। सो गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे टोटोलॉजी, कॉन्ट्राजेंट एंड सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ठीक। सो गाइज हम पढ़ेंगे टोटोलॉजी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी और कंट्राडिक्टरी कॉन्टीजेंट। हम देखेंगे कि टोटोलॉजी क्या होता है। डेफिनेशन, अ प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। हम देखते हैं कि हाँ जो प्रोपोजिशन, जो स्टेटमेंट, आर्गुमेंट होता है वो ट्रू होता है, तो वो क्या कहलाता है? टोटोलॉजी। लाइक दैट एग्जाम्पल, अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल। हम जब ट्राइंगल बनाते हैं उसके 3 एंगल होते हैं। लाइक दैट इज इन दिस टाइप। इसके 3 एंगल्स होते हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लाइक यूनिवर्सल मैथमेटिक एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, वो भी क्या होते हैं? ट्रू होते हैं कि हाँ हमने उसे कैलकुलेट भी किया, हम उसे फैक्ट भी जानते हैं, ये ट्रू भी है, ट्रू प्रेमिसेस भी है, तो ये क्या हो गया? एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ये एक टोटोलॉजी का एग्जाम्पल भी हुआ। एंड हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल्फ कंट्राडिक्टरी। हम सेल्फ कंट्राडिक्टरी को कंट्राडिक्टरी भी बोलते हैं। तो सेल्फ कंट्राडिक्टरी क्या होता है? हम इसके डिफिनेशन को देखेंगे। अ प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड
कंट्राडिक्टरी या सेल्फ कंट्राडिक्टरी जो प्रोपोजिशन होता है जो हमेशा गलत हो। लाइक दैट हमने बोला कि आज कि ऑल सर्कल्स आर पॉलीगन, सभी सर्कल्स क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं, गॉन होते हैं। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कि सर्कल्स क्या होते हैं, वो एक गोल होते हैं, बट ये इक्वल साइज में नहीं होते हैं। हम इसको बॉक्स में देखेंगे तो ये क्या होंगे, ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा कि हाँ सभी सर्कल्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन नहीं होते हैं। और हम देखते हैं कि हमने जैसे बोला कि ये एक मार्कर है, तो ये हम बोले कि ये ब्लैक कलर से लिखता है, तो ये ट्रू हो गया। हमने बोला ये ब्लू है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। तो ये क्या होगा, एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी होगा कि हमने इसे बोल दिया कि ये ब्लू कलर से लिखते हैं, ब्लू इंक है इसमें, बट ये ब्लैक लिख रहा है। तो ये एक जब ब्लैक लिख रहा है ये ट्रू हुआ, तो ये एक टोटोलॉजी हुआ। जब ये मैंने बोला है कि ये ब्लू लिख रहा है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये ब्लैक लिख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ब्लैक से लिखा जा रहा है, तो ये एक सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट क्या होता है, अ प्रोपोजिशन इज ट्रू इन सम केसेस एंड फॉल्स इन सम केसेस। प्रोपोजिशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट क्या होता है, हम सम कुछ केसेस में देखते हैं ये ट्रू भी होता है और कुछ केसेस में हम देखते हैं ये फॉल्स भी होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि इट इज़ रेनिंग टुडे, हमने बोला कि बारिश हो रही है। हम घर के बाहर जाए, हम घर में बैठे तो हमें लग रहा है कि हाँ बारिश हो रही है बाहर, हम जब बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ बारिश नहीं होती है। तो हमने क्या किया, इसे सम केसेस में कर दिया, सम केसेस में ट्रू भी हो रहा था, कुछ देर पहले बारिश हो भी होगी, हो सकता है कुछ देर पहले नहीं हो रही होगी। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया कि हाँ बाहर हम गए तो ये फॉल्स हो गया, हम अंदर से तब बारिश हुई थी, एक ट्रू। तो हम देखें कि ये बोथ कंडीशन ले रहा है, तो ये एक कॉन्टीजेंट का एग्जांपल हुआ कि हाँ बाहर बारिश होती है या नहीं होती है। सो गाइस हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ सो गाइस हम लोग देखें सो गाइस हम देखेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स इज। सो हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। फर्स्ट इज कैटेगोरिकल, सेकेंड इज कंडीशनल। हम कैटेगोरिकल भी डिवाइडेड होते हैं 4 टाइप्स, हम वो भी देखेंगे। एंड कंडीशनल प्रोपोजिशन भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द how many type of conditional proposition. There are 2 type of conditional proposition. First is hypothetical, second is disjunctive. हमने देखा कि कंडीशनल प्रोपोजिशन 2 टाइप्स होते हैं, हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन एंड डिसजक्टिव प्रोपोजिशन, एंड द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव, second is universal negative, E type. Third is particular affirmative, I type. And fourth and last is a particular negative. ये फोर्थ से अब फोर्थ स्टार्ट। फोर्थ इज पार्टिकुलर नेगेटिव।
or prototype. So guys, we see that there are four types of categorical proposition. First is universal affirmative A type, second is universal negative E type, third is particular affirmative I type, fourth is particular negative O type. सो गाइस हम देखेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन फोर टाइप्स में होते हैं. फर्स्ट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए टाइप, सेकेंड इज यूनिवर्सल नेगेटिव ई टाइप, थर्ड इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव आई टाइप एंड फोर्थ इज पार्टिकुलर नेगेटिव ओ टाइप. हम देखें कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में फोर टाइप होते कि जो होते ए ई आई ओ टाइप. हम देखेंगे कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में दे आर यूनिवर्सल टॉपिक दे एग्जाम्पल. हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, देयर टाइप, देयर एग्जाम्पल. सो गाइस मैं एक ब्रीफली एग्जाम्पल एक शॉर्ट सी एग्जाम्पल लेती हुई इन ऑल द फोर टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. द यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए टाइप, ऑल मैन इज मॉडल. हमने क्या बोला कि सभी है ना मनुष्य होते, तो ये क्या होगा, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा. और यूनिवर्सल नेगेटिव में नो मैन इज मॉडल, कोई भी मनुष्य मॉडल नहीं है. ये ई टाइप का प्रोपोजिशन हो गया. एंड थर्ड इज पार्टिकुलर अफर्मेटिव आई टाइप, सब मैन आर मॉडल. कुछ मनुष्य क्या होते हैं, मॉडल होते हैं. तो ये एक आई टाइप पार्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, आई टाइप प्रोपोजिशन हो गया. फोर्थ एंड लास्ट इज पार्टिकुलर नेगेटिव ओ टाइप प्रोपोजिशन. सम मैन आर नॉट. सो गाइस हम देखते हैं कि पार्टिकुलर नेगेटिव ओ टाइप प्रोपोजिशन, सम मैन आर नॉट मॉर्टल. कुछ मनुष्य क्या होते हैं, मॉर्टल नहीं होते, वो ओ टाइप हो गए. तो हम इन चारों को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इन द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वीडियो में पढ़ेंगे. तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इन चारों के बारे में डिटेल में बताएंगे. इसके प्रोपोजिशन को देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, डेफिनेशन को भी देखेंगे. व्हाट इज द यूनिवर्सल अफर्मेटिव, universal negative, particular affirmative and particular negative. And thank you for watching the channel. I hope this lecture helped you in the understanding today topic. If you have found this video useful, so please like, share and subscribe the channel and share with your friend. And don't miss out the forget the press bell icon. And if you are interested in the upcoming the philosophy in the Usenet channel, so please write in the comment box. We are if you have any suggestion and the comment and the question, so write in the comment box. We are daily reply in the comment box. Thank you for